बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सब्जियां आती हैं, कुदरत ने उनमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त भी रखी है। अगर हम उन सब्जियों का मुतवातर और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमें बहुत सी बीमारियों और परेशानियों से बचा सकती हैं। गहरे सब्ज रंग की सब्जियां अहम ग़िज़ाई ख़जाने हैं। इन्हीं ग़िज़ाई ख़जानों से मालामाल सब्जियों में भिंडी का भी शुमार होता है और आज हम इसी लाजवाब सब्जी के फ़वाइद से आपको आशना करेंगे, जिसे अरब ममालिक के लोग इंतहाई शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें बेइंतहा ताकत के ख़जाने मौजूद हैं। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। मौसम गर्मा की पसंदीदा सब्जी और हमारी मरगूब ग़िज़ा भिंडी को सबसे पहले एथोपिया में दरियाफ्त किया गया था। फिर वहाँ से ये यूरोप, अमेरिका और एशियाई ममालिक में मकबूल होती गई। ये मिस्रियों की महबूब तरीन ग़िज़ा है। भिंडी का पौधा 3 से 5 फुट तक बुलंद होता है, जिसका तना रुईदार और पत्ते दंदानेदार होते हैं। फूल बड़े और नीले रंग के होते हैं। घर के बागीचों में भिंडी की काश्त आसानी से की जा सकती है। इसकी घरेलू फसल पूरे मौसम में बावर्ची खाने की पूरी ज़रूरत पूरी कर सकती है। इसे खुश्क करके महफूज भी किया जा सकता है। भिंडी का सालन बनाते वक्त इसे ज्यादा देर तक भूनना नहीं चाहिए। आग पर ज्यादा देर तक पकाने पर इसके विटामिन और मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। भिंडी में नशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, जस्त, आयोडीन और कई मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। भिंडी के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से कुछ इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ऐसे अफराद जो मर्दाना कुव्वत से यकसर मारूम हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भिंडियों की जड़ का सुफूफ बना लें और इसे दूध में मिलाकर पिएं। रोजाना 1 गिलास आपको एक नई ताकत से रोशनास कराएगा। हामला ख़वातीन के लिए भिंडी खाना निहायत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें फोलेट पाया जाता है। फोलेट की कमी से हामला ख़वातीन के होने वाले बच्चों में शदीद जिस्मानी खराबियां पैदा हो जाती हैं। भिंडी खाने की वजह से फोलेट की कमी दूर होगी और सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे। भिंडी का शुमार बगैर नशास्ते की सब्जी में होता है, यानी कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा नहीं जैसा कि आलू वगैरह में, और इन्हें खाने से खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। इसलिए ये शुगर के मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद सब्जी है। भिंडियों को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करके लोग न सिर्फ इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन से फायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे वजन घटाने में मदद भी मिलती है। भिंडियों में मौजूद फाइबर से कब्ज की शिकायत में कमी होती है। भिंडी खाने से अल्सर और जोड़ों के दर्द में आराम आता है। इसके अलावा फेफड़ों के इन्फेक्शन और गले की खराबी भी भिंडी खाने से दूर हो जाती है। भिंडी में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए से आंखों की रोशनी तेज होती है और जिल्द की सेहत बेहतर होती है। भिंडियों में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनसे मुंह के कैंसर में कमी वाक़ होती है। भिंडी खाने से ठंड और ज़ुकाम से भी महफूज रहा जा सकता है। गर्मी की वजह से बुखार हो जाए तो इसका शोरबा बनाकर खाने से बेहद फ़ायदा पहुंचता है। बालों को मजबूत और चमकदार बनाती है। भिंडी का पानी बतौर कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी खाने से ज़हनी खलफशार और जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है। साल 2011 में एक मुताला किया गया जिससे ये बात सामने आई थी कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून में शक्कर की मिकदार कम हो जाती है और यही बात शुगर पर बेहतर कंट्रोल रखने में खसूसी अहमियत रखती है और इसीलिए कहा जाता है कि शुगर के मरीजों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। इसके अलावा भी भिंडी के बहुत से फ़वाइद हैं। इसमें शामिल कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है। माहिरीन तिब के मुताबिक भिंडी में मौजूद लेसदार मादा हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म मुतवाजन और कंट्रोल में रहता है। भिंडी को मकवी आम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून की तौलीद होती है। भिंडी मादा तौलीद पैदा करती है। बतौर सालन इस्तेमाल किया जाए तो खून को गाढ़ा करती है। नरम नाजुक भिंडियां जिनमें बीज अभी तक ना बना हो, साए में खुश्क करके कूट कर और छान कर पाउडर बना लें। यह पाउडर 6 से 9 माशे तक सुबह ताज़ा पानी के साथ खाने से 1 या 2 हफ्ते के अंदर जरियान की शिकायतें दूर हो जाती हैं। अगर गर्मी की वजह से पेचस हो जाए या तप आता हो तो इसका शोरबा बनाकर पीना बहुत मुफीद होता है। आंतों की खराश इससे दूर होती है। अगर पेचस में खून आ रहा हो तो फौरन बंद कर देती है। खुद भिंडी देर हजम होती है। पेशाब की जलन, सोजश और सोजाक को हफ्ता अशरा में ठीक करने के लिए अध पाव भिंडी का काढ़ा
2 तोला मिश्री मिलाकर रोजाना पिलाया जाता है। भिंडी की जड़ भी बड़ी कारामद होती है। इसकी जड़ों को कूटकर पानी में भिगो दिया जाता है और ये पानी गुड़ तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी के पानी से गुड़ की तमाम मैल उतर जाती है और साफ और जायकादार गुड़ तैयार होता है। भिंडी की जड़ का सुफूफ 6 माशा हमरा दूध इस्तेमाल कराने से हर किस्म की बीमारी दूर हो जाती है और जरियान दुरुस्त हो जाता है और कुव्वत अमसाक बढ़ती है। वर्म मसाना, बवासीर, सोजश, बोल और सोजाक वगैरह में अध पाव भिंडी 3 औंस पानी में 3 मिनट तक उबालकर जोशांदा बनाकर और छानकर हस्बे जरूरत चीनी शामिल करके पीना मुफीद होता है। कुव्वत बा के लिए भिंडी का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसके चंद दानों के इस्तेमाल से खोई हुई जवानी वापस लौट आती है। इसके इस्तेमाल का तरीका ऐसे है कि भिंडी को सुखा लिया जाए और जब अच्छी तरह सूख जाए इसको कूट कर इसका सुफूफ बनाकर अपने पास रख लें। रोजाना निहार मुंह इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 तोला रोजाना निहार मुंह ताज़ा पानी से खाएं। जो शख्स वक्फे वक्फे से इसको खाता रहता है कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होता। अमेरिका में ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि भिंडी में विटामिन्स, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट्स समेत दीगर ग़िज़ाई अज्जा भरपूर मिकदार में शामिल होते हैं जो न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे कई बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। खास तौर पर शुगर के इलाज और गुर्दे की बीमारियों के लिए भिंडी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा भिंडी दमा से बचाव के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मददगार होती है, जबकि यह हीरो सब्जी जिस्म में मदाफती निजाम को भी फरोग देने का बाइस बनती है। माहिरीन कहते हैं कि भिंडी को चाहे सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तेल में तला जाए या फिर इसका अचार बनाकर खाया जाए, इसके फवाइद से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। भिंडी विटामिन्स, मादनियात, मुनफरिद तकसीदी मादों या एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरी हुई है जिससे कई बीमारियों का इलाज मुमकिन है। खास तौर पर शुगर और गुर्दे की बीमारियों के लिए भिंडी बहुत फायदेमंद है। 1 कप कच्ची भिंडी में लगभग 30 कैलोरीज, तकरीबन 3 ग्राम ग़िज़ाई रेशा या फाइबर, 2 ग्राम प्रोटीन, 7.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.1 ग्राम चर्बी, 21 मिलीग्राम विटामिन सी और तकरीबन 88 माइक्रोग्राम फोलेट और 57 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। भिंडी को आप सालन या अचार की शक्ल में खाएं या फिर तलकर या उबाल कर खाएं। आप इस सब्जी के फवायद को सारा साल हासिल कर सकते हैं। दमा से बचाओ। जिन फलों या सब्जियों में विटामिन सी की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, मसलन भिंडी की बहुत थोड़ी सी मिकदार खाने से दमा की अलामात का खात्मा मुमकिन है। एक साइंसी जरीदे थोरकस में शाया होने वाली तहकीक से मालूम हुआ कि भिंडी बचपन में दमा की अलामात मसलन घड़घड़ाहट के खिलाफ इंतहाई हिफाजती असर रखती है। ये हिफाजती असरात उन बच्चों में भी देखे गए जो हफ्ते में 1 या 2 बार भिंडी या तुर्श फल खाते थे, जबकि दमा के हसास मरीजों में खास तौर पर यह हिफाजती असरात सच साबित हुए। कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार भिंडी न सिर्फ निज़ाम को फरोग देती है बल्कि आला फाइबर के साथ सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह को फरोग देती है। भिंडी में मौजूद हलपजीर फाइबर पानी में तहलील किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि यह फाइबर ग़िज़ा की नाली में टूट फूट जाता है, जहां वो खाने की दूसरी चीजों के कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है और जिस्म से फुजले के साथ खारिज हो जाता है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो जाती है। हार्वर्ड हेल्थ स्कूल की मतबूआत के मुताबिक अगर खाने की तमाम अशिया जिनमें ज्यादा चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल है उनकी जगह भिंडी खाई जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं और इसमें बहुत कम चिकनाई है। इसमें ग्लूकोज की सतह को बरकरार रखने की सलाहियत है। ये आंतों में जज़ब होने वाली शक्कर पर भी असरअंदाज होती है। भिंडी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरी है। ये मदाफती निज़ाम को फरोग देती है। भिंडी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के जहरीले, गैर महफूज, आज़ाद ज़राज या फ्री रेडिकल्स के हमलों के खिलाफ हिफाजत करते हैं। विटामिन सी मदाफती निज़ाम को ज्यादा खून के सफ़ेद खुलियात पैदा करने के लिए मुतहरिक करता है, जिससे मदाफती निज़ाम को जरासीम और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये भिंडी के फवायद थे और हमें उम्मीद है कि इनमें से बेशतर फवायद ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। भिंडी के बारे में कहा जाता है कि ये शुगर का सबसे बेहतरीन इलाज है। शुगर के लिए एक बेहतरीन इलाज खुश्क भिंडी है कि भिंडी को सुखाएं और शुगर के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा अरब ममालिक में भिंडी कसरत से इस्तेमाल की जाती है। अरबी लोग इसे मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं।
تاکہ ان کی قوت امساک زیادہ ہو سکے، اسی لیے عرب ممالک میں زیادہ شادی کرنے کا رواج ہے۔ تو بھنڈی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، لوگوں کے ساتھ اس کے فوائد کو شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔